पंचायत की अध्यक्षा बहन मनीषा जी, पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान कमल जी, हमारे बागवानी बोर्ड के प्रमुख आदरणीय राजवीर सिंह जी, नेफेड के सीएमडी आदरणीय चड्ढा साहब, प्रभारी कलेक्टर शिवम वर्मा जी, जिला पंचायत के सीओ श्रीमान किशोर कान्याल जी और इस अवसर पर उपस्थित कृषि विभाग और प्रशासन के अन्य उपस्थित अधिकारीगण और कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए यहाँ उपस्थित किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के ग्वालियर में केंद्र का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को और आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ग्वालियर का यह बागवानी केंद्र निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। यह केंद्र ग्वालियर में है, लेकिन यह कार्यालय मध्य प्रदेश के 21 जिलों को कवर करेगा। ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग, पूरा हमारा बुंदेलखंड और बिंद मतलब रीवा सतना तक के प्रकरण को अब भोपाल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ग्वालियर में आए, यहीं पर उन प्रकरणों को स्वीकृति मिलेगी। मैं समझता हूं हॉर्टिकल्चर के मामले में भारत सिंह जी ने, विवेक सेजवलकर जी ने विस्तार से अपनी बात रखी है, इसलिए उसे बहुत लंबी न करते हुए मैं 2-3 आग्रह आप सबके समक्ष जरूर करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। एक समय था जब हमारे पास खाद्यान्न का अभाव था। उस समय सरकार ने जो अपनी नीतियां बनाई वह उत्पादन केंद्रित नीतियां थी, लेकिन मुझे ये कहते हुए गौरव है कि भारत सरकार और राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियां और किसानों के कठोर परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज हमारा देश खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर ही नहीं, दुनिया को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराने की हैसियत रखता है। आज खाद्यान्न की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। किसान अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, सरकार उस उत्पादन की एमएसपी पर खरीद कर रही है और देखने में कई बार यह आता है कि खाद्यान्न इतना है कि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए।
इसके लिए भारत सरकार ने चौतरफा प्रयत्न प्रारंभ किए हैं। योजनाओं के माध्यम से, मिशनों के माध्यम से, बोर्डों के माध्यम से, सब्सिडी के माध्यम से, पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से, एमएसपी को 1.5 गुना करने के निर्णय जैसे निर्णयों के माध्यम से, और हर किसान को केसीसी के अंतर्गत लोन मिले, यह भी भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अटल जी ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया था। किसान को साहूकारी कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए उस समय कर्ज भी बहुत कम मिलता था और संख्या भी बहुत कम होती थी। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कामकाज संभाला है, तब से लगातार इस ऋण में बढ़ोतरी हुई है। इस फसल ऋण पर 3% ब्याज की सब्सिडी दी जाती है और इस फसल ऋण को देने की जो सीमा है, अब मोदी जी ने 16 लाख करोड़ कर दी है। फरवरी 20 में हम लोगों ने केसीसी का अभियान चालू किया था। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि तब से लगातार अब तक कोविड का संकट पूरे देश पर बना रहा। लॉकडाउन रहा, कोरोना कर्फ्यू रहा, लोग घर से नहीं निकले, कार्यालयों में भी घर से ही कामकाज चलता रहा। लेकिन मैं बैंक्स को धन्यवाद देना चाहता हूं। फरवरी 20 से फरवरी 21 के बीच में 2 करोड़ 2 लाख किसानों को, जिनके पास केसीसी नहीं था, उनको केसीसी देने का काम किया और इन 2 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपया कर्ज के रूप में देने का काम बैंक्स के माध्यम से हुआ। यह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प के कारण संभव हो पाया। प्रधानमंत्री जी ने देश में 10,000 एफपीओ बने, इसका योजना की शुरुआत की। इस योजना पर भारत सरकार 5 साल में 6,850 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। यह योजना भी आने वाले कल में किसान के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है, क्योंकि हमारे देश में 100 किसानों में से 86 किसान ऐसे हैं जिन पर कृषि भूमि 5 बीघा से कम है। सिर्फ 14% ही किसान ऐसे हैं जिनके पास 5 बीघा से ऊपर की रकबा खेती के लिए है। अब हम सब जानते हैं 5 बीघा का किसान क्या तो अपना निवेश कर पाएगा, क्या कोई दूसरा उसके पास निवेश करने जा पाएगा। लेकिन ये एफपी योजना ऐसी है, कृषि उत्पाद संगठन के माध्यम से जब 300 और 500 किसान इकट्ठा होंगे तो यह रकबा बढ़ के एक बड़ा रकबा हो जाएगा। और जब 300 किसानों का रकबा बड़ा होगा तो उत्पादन भी बड़ा होगा। उत्पादकता बढ़ाने के प्रयत्न भी एकीकृत होंगे। ये 300 किसानों का समूह 2 करोड़ रुपए तक का बैंक से सस्ती ब्याज दरों पर बिना गारंटी के लोन ले सकता है। ये अपने उत्पाद की प्रोसेसिंग कर सकता है, लेबलिंग कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है। छोटा किसान भी बड़ा किसान कैसे बने,
छोटा किसान भी अपने उत्पादन का बाजार में मोल भाव अपनी मर्जी से कैसे करे, इसके लिए कृषि उत्पाद संगठन बड़े पैमाने पर बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि जो परंपरागत फसलें हैं उनसे काम चलने वाला नहीं है, उनसे आमदनी भी बढ़ने वाली नहीं है। गेहूं और धान इसके चरम पर आकर हम खड़े हो गए। अब इससे ज्यादा आमदनी और उत्पादकता बढ़ने की संभावनाएं कम है। लेकिन छोटा किसान गेहूं और धान की खेती में बहुत मुनाफा नहीं कमा पा रहा है। इसलिए समय की जरूरत है कि वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, वो टेक्नोलॉजी से जुड़े। महंगी फसलें अगर करना है तो वो हर्बल खेती की तरफ जाए, वो बागवानी की तरफ जाए, तो निश्चित रूप से वह अपनी आमदनी भी बढ़ा सकता है और खेती के क्षेत्र को भी एक बड़ी चालना दे सकता है। यहां बहुत सारे लोग बैठे, 5 बीघा में गेहूं और धान की खेती करोगे तो साल भर का गुजारा परिवार का नहीं चल सकता। लेकिन 5 बीघा धरती में अगर आप सब्जियां पैदा करोगे तो घर का खर्चा भी चल जाएगा और कुछ ना कुछ बचत भी आप कर सकोगे। हॉर्टिकल्चर की दृष्टि से केंद्र सरकार ने बहुत सारी सब्सिडी की योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं का लाभ हम सब लोगों को लेने की आवश्यकता है। हम सब्जियों की तरफ जाएं, हम फलों की तरफ जाएं, हम फूलों की तरफ जाएं, हम हर्बल खेती की तरफ जाएं, हम पशुपालन की ओर बढ़ें, हम मत्स्य पालन की ओर बढ़ें। सबके लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है तो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसान बैंक में जाएगा तो बैंक का कोई भी व्यक्ति उसको बैठने के लिए भी नहीं कहेगा, लोन देना तो दूर की बात है। मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहता हूं कि पहले की सरकारों की बात अलग थी। पहले हम सब जानते हैं कि अगर बैंक में खाता भी खोलना हो तो एक बैंक की ब्रांच में साल भर में मुश्किल से 150 खाते खुलते थे। लेकिन ये सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार है। इस सरकार ने जब तय किया तो 1 साल के भीतर 32 करोड़ नए अकाउंट खुलवाने का काम बैंकों के माध्यम से किया। अभी मैंने केसीसी का आपको बताया। कोविड के इस पीरियड में साल भर में 2 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपया देना ये आसान काम था क्या? और इसलिए ये जो कृषि अधोसंरचना कोष है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इस फंड में जो 1 लाख करोड़ रुपया है उसमें अगर आपको स्थानीय तौर पर कोई दिक्कत है तो आप परियोजना बनाइए, चाहे परियोजना एफपीओ बनाए, चाहे परियोजना पैक्स बनाए, चाहे किसानों का समूह बनाए, चाहे इंडिविजुअल किसान बनाए। आप हमारे केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के पोर्टल पर उस योजना को सबमिट कर दो। हमारे मंत्रालय में हमारे कृषि सचिव संजय अग्रवाल जी की अध्यक्षता में हर सप्ताह बैंक्स की मीटिंग होती है और हर सप्ताह सरकार पूछती है ये प्रोजेक्ट आपके पास 15 दिन से क्यों पड़ा हुआ है।
मैं ये कहना चाहता हूं कि एक समय था जब बैंक का चक्कर किसान को लगाना पड़ता था, लेकिन आज वो सरकार है क्या 1 लाख करोड़ रुपया किसान ले ले, इसके लिए बैंकें उसके दरवाजे पर खड़ी हुई है। यह अंतर सरकार और सरकार के बीच में है। आज हॉर्टिकल्चर बोर्ड का यहां कार्यालय प्रारंभ हो गया है, काम आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश का कृषि मंत्रालय, उद्यानिकी मंत्रालय, ये सब लोग प्रयत्न करेंगे, प्रशिक्षण के कार्यक्रम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे किसान हॉर्टिकल्चर की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से यहां से थोड़ा दूर जाएंगे तो मुरैना में नूरावाल में इंडिया और इजराइल दोनों सरकारों के संयुक्त तत्वाधान में एक्सीलेंस सेंटर बनाया गया है। इजराइल की टेक्नोलॉजी कृषि के क्षेत्र में काफी उन्नतिकारक मानी जाती है और जहां जहां ये एक्सीलेंस सेंटर बने हैं वहां के किसानों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। एक तरफ हॉर्टिकल्चर बोर्ड के कार्यालय का शुभारंभ, नूराबाद में एक्सीलेंस सेंटर का शुभारंभ, और हमारे चड्डा जी यहां बैठे हुए हैं। आने वाले कल में हमारा ये चंबल का इलाका शहद की दृष्टि से पूरे देश का एक हब के रूप में स्थापित हो, इसके लिए आज 2 एडवांस लेबोरेटरी का शिलान्यास भी मुरैना में किया जा रहा है। उसके लिए एफपीओ बनाए जा रहे हैं और शहद के उत्पादन में भी हम अग्रणी भूमिका निभा सकें। शहद का उत्पादन किसान की आमदनी बढ़ा सके, यह निश्चित रूप से भारत सरकार की इच्छा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह कार्यक्रम हॉर्टिकल्चर की प्रगति इस क्षेत्र में हो, इस दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा, किसानों के जीवन में एक वरदान साबित होगा और ये किसान के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन करने वाला सिद्ध होगा। इस अवसर पर मैं राजवीर सिंह जी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे सेक्रेटरी संजय अग्रवाल जी, लेखी जी, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबने ग्वालियर में ये बागवानी बोर्ड का कार्यालय बने, इसके लिए सकारात्मक रूप से सहयोग दिया और अब इस क्षेत्र के किसानों की बारी है कि वो इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को उन्नत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।